पाकिस्तान में HIV से मुतासर अफराद की तादाद हज़ारों में नहीं लाखों में है और इंतहाई परेशानी की बात यह है कि वायरस किसी मखसूस ग्रुप के बजाय आम अफराद और आबादियों और बच्चों में फैल रहा है। HIV से अमवात में 400% इजाफा हुआ है। ये बदनसीबी है हमारी। हजारों की तादाद में HIV के मरीज जो हैं वो अब हर जगह से रिपोर्ट हो रहे हैं। हो रहा है, मुझे समझाओ। है? हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों पहले मंकी पॉक्स फैलने की खबरें आई और बहुत सारे केसेस सामने आए, नासिर खैरपुर कराची तक के केसेस आए और अब HIV की बातें की जा रही हैं। केसेस में मर्द 69.4%, खवातीन 20.5%, बच्चे 6%, जबकि ख्वाजा सरा 4.1% मुतासिर। पाकिस्तान में HIV मौजूद है, मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। ये वबाई सूरत इख्तियार कर रहा है, मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हम तक आ रही हैं, लेकिन मरीजों की तादाद सैकड़ों या हद से हद हज़ारों तक बताई जा रही थी इनिशियली। आप लोगों के आदाद शुमार क्यों बता रहे हैं कि ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा है? बावजूद वजारत सेहत इस मामले को पे किसी किस्म की कोई संजीदगी नहीं दिखा रही, ना ही वो इन बात की जिम्मेदारी कबूल कर। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल करके दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं। चलिए, पहले तो हंसी आती है कि ये वो ठीक है हुआ होगा, लेकिन जब पता चलता है कि बच्चों के संग में ऐसी सबसे ज़्यादा इसके विक्टिम बच्चे हैं। और अभी तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तानी डॉक्टर इस बात से हैरान हैं कि भाई बच्चों का टेस्ट किया गया तो पता चलता है कि एक गांव में या एक कस्बे में एक, फिर 100, फिर हज़ारों की संख्या में बच्चे वहाँ के इन्फेक्टेड हैं एड्स HIV से। डॉक्टरों को कभी वहाँ के बकरे बकरी मुर्गे मुर्गियों का भी टेस्ट करना चाहिए। अब दिमाग उड़ जाएगा कि कितने ज़्यादा बकरे बकरियाँ तो उससे ज़्यादा इन्फेक्टेड है, क्योंकि इन्हीं पाकिस्तानियों ने उनको ये बीमारी दी है। तो बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग फैक्ट है। इसलिए डिस्टर्बिंग फैक्ट है क्योंकि ये कौम वही थी जिसके पूर्वजों ने कभी विश्व गुरु बने थे, कभी यहाँ पे तक्षशिला खोली थी, कभी यहाँ पे जो है वो इनकी संस्कृति कभी बहुत महान हुआ करती थी। सिर्फ एक चेंज आया, वो था रिलीजन का। सिर्फ एक रिलीजन को चेंज करने के बाद कहाँ से कौम कहाँ पहुँच गई है। पाकिस्तान में HIV से मुतासर अफराद की तादाद हज़ारों में नहीं लाखों में है और इंतहाई परेशानी की बात यह है कि वायरस किसी मखसूस ग्रुप के बजाय आम अफराद और आबादियों और बच्चों में फैल रहा है। और ये बात कोई और नहीं, मुल्क के जाने माने माहिरीन सेहत कह रहे हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में साबिक वफाकी वज़ीर और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, डॉक्टर कायद सईद और डॉक्टर राना जवाद असगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान में HIV से मुतासर अफराद की तादाद 3,70,000 तक जा पहुँची। और HIV से मुतासरा वायरस वाला शख्स की नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जिसको ना भी हो, जहां लोगों को पता भी ना हो कि वो HIV है, प्रोवाइडेड के उनका इलाज होता रहे और उनका निज़ाम ज़िंदगी, उनका तर्ज ज़िंदगी मॉनिटर्ड रहे। सो वो एक डॉक्टर्स के मुताबिक गैर महफूज इंजेक्शंस और आलूदा खून की जो मुंतकली है वो HIV के फैलाव की बड़ी वजूहात हैं। माहिरीन ने मुतालबा किया है कि HIV, TB और मलेरिया के लिए मिलने वाले 1.1 अरब डॉलर जो हैं वो फंड्स का ऑडिट होना चाहिए कि जहाँ पे HIV एड्स पॉजिटिव जो है कि वो रिपोर्ट किया। बावजूद वजारत सेहत इस मामले को पे किसी किस्म की कोई संजीदगी नहीं दिखा रही, ना ही वो इन बात की जिम्मेदारी कबूल करती है। 18वीं तरमीम के बाद क्योंकि हेल्थ का शोबा प्रोविंशियल हो चुका है, तो इसके लिए कोई एक मरबूत हिकमत अमली बनना और तमाम प्रोविंसेस का एक पेज पे होना, ऐसा लगता है कि ये ज़रा मुश्किल है। नेशनल हेल्थ में 4 लाख खानदानों के दहलीज के ऊपर मौत किया कि पाकिस्तान में इस तरह की मूजी बीमारियों का खात्मा हो, ताकि बैनुल-अक़वामी तौर पर कराची पाकिस्तान के जो शहरी है उनका म्यार बुलंद हो सके। इन्हीं के नाअहली के और जिक्र कर रहे हैं, अगर उन्हीं फंड्स के हवाले से बात करें तो साल 2022 से 2025 के दौरान सिर्फ देखा जाए तो 5% फंड्स इस्तेमाल हुए हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या इसको हम नाअहली के जुमरे में डालेंगे या फिर बदउनवानी? पाकिस्तान के इस एक ज़िले के अंदर, एक हॉस्पिटल के अंदर जो है 334 अफराद जो है कि वो कुछ एक बड़े मुख्तसर अरसे में जो है कि वो HIV पॉजिटिव जो है कि वो रिपोर्ट हुए हैं और उनमें 331 जो है वो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। पाकिस्तान में HIV मौजूद है, मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। ये वबाई सूरत इख्तियार कर रहा है, मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हम तक आ रही हैं, लेकिन मरीजों की तादाद सैकड़ों या हद से हद हज़ारों तक बताई जा रही थी इनिशियली। आप लोगों के आदाद शुमार क्यों बता रहे हैं कि ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा है? भी आउटब्रेक्स हुई हैं जिसकी इंफॉर्मेशन मीडिया पे आती है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वहाँ एक्सीडेंटली कोई जाकर टेस्ट करता है और उनको फिर एक
पेशेंट मिलता है और फिर एक से दूसरा तीसरा और उस कम्युनिटी के अंदर उनको 100 या 1000 मरीज मिलते हैं। और ये 2008 से ऐसा हो रहा है कि जब गुजरात में पहले आउटब्रेक हुई, उसके बाद फिर कोट इमराना सरगोदा में हुई, उसके बाद चिन्योट में हुई, उसके बाद लाड़काना में हुई और फिर रतुडेरो। हम सबको याद है कि वहां पर भी एक्सीडेंटली एक डॉक्टर ने बच्चों को देखना शुरू किया कि क्यों बीमार है, टेस्ट करना शुरू किए और 1000 बल्कि 2000 बच्चे पॉजिटिव निकले। जाया हो रहे हैं, बल्कि इस मर्ज में भी तेजी से इजाफा होता है। लेकिन मसला ये है कि भाईजान इस वक्त इस पाकिस्तान में जो इसकी बढ़ने की शरह है वो मैं आपको अगर बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे, लोग भी हैरान हो जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस मर्ज के आदाद शुमार को जानबूझ कर छुपाया जाता है और ये कह कर छुपाया जाता है कि इससे जो है खौफ और हिरास फैलेगा, स्टिग्मेटाइज होंगे लोगों में, जो है वो नफरत सबसे ऊपर है। और इसके अंदर कराची सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, वो तो एक फैक्टर समझ में आता है। नवाबशाह लाड़काना किसके शहर है, ये किसी को नाम लेने की जरूरत नहीं है जनाब। हुकूमत जिनकी वहाँ पे कई दहाइयों से कायम है, उनके ये गढ़ हैं, उनके आबाई घर हैं उनके लीडरांस के। लेकिन अगर वहाँ पे ये सेहत की सूरत हालत, इसका मतलब यह है कि ये हुकूमतें जो अवाम के नाम पे वोट लेते हैं, अवाम के नाम के ऊपर जो है कि सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने ही उनके शहरों के अंदर ये सूरत अगर हाल है और वहाँ पे ना एजुकेशन है, ना अवेयरनेस है, ना सेहत की सहूलियत, बीमारियां भी छुपा ली जाती हैं। बोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आवाम में इसके मुतालिक मुकम्मल अशिया ज़रूर होना चाहिए कि ये भी एक बढ़ती हुई थ्रेट है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए पाकिस्तान में ना HIV का टेस्ट लोग जो हैं वो नहीं करवाते। एक बात तो ये है, अगर आप किसी दफ्तर में चले जाएं और वहाँ पे कहें कि हमें HIV का टेस्ट करना है आप लोगों का, तो 99% लोग जो हैं उसको मना कर देंगे। मैंने खुद एक तजुर्बा किया था कराची प्रेस क्लब में, मैंने 100 लोगों से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आपका HIV टेस्ट करवाना है। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों पहले मंकी पॉक्स फैलने की खबरें आई और बहुत सारे केसेस सामने आए, नासिर खैरपुर कराची तक के केसेस आए और अब HIV की बातें की जा रही हैं। और वो ये कि गैर महफूज तिब्बी तरीका इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट के जो मशीनरी है उसको साफ नहीं किया गया, हाइजीन का इस्तेमाल, हाइजीन तरीके से ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैली। अब सरकारी अस्पतालों में जो सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बड़ी वजह समझी जा रही है कि ये जो HIV वायरस है एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रहा है। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इसमें सबसे जो कि सामने आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो सामने आते भी नहीं होंगे, वल्लाह आलम रिपोर्ट भी नहीं होते होंगे। क्या हम एक बहुत बड़े टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं व्हेन इट कम्स टू HIV मंकी पॉक्स, और वो आहिस्ता आहिस्ता टिक टिक करता जा रहा है, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू ब्लास्ट? बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम आपने प्रोग्राम में बुलाने का। और ये वाकई आज का एक अहम मौजू है। जो इस्लामाबाद के नफ्ता को झकझोर देने वाली खबरें कहीं से आती हैं तो उसका नाम है पाकिस्तान। सोच के देखिए, HIV के केस हज़ारों से लाखों में पहुँचे, अचानक से जंप किया है और सबसे बड़ी बात है ये फैल रहा है बच्चों में। तो अब ये मुझे कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसका मीडिया, चलो मीडिया की अपनी एक मर्यादा होती है, मैं समझता हूँ उस बात को, सही बात है, मीडिया की अपनी एक मर्यादा होती है, सब कुछ खोल के नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपके देश में जनता इतनी जाहिल है तो क्यों आप बता रहे हो कि जी खून लेने से होता है और यूज्ड इंजेक्शन से? असली बात बताओ ना। क्योंकि अगर किसी देश में, मैं ये पाकिस्तानी मीडिया के मैंने न जाने कितने 200-50 ऐसे वीडियोस डाले हैं जिसमें बाकायदा पाकिस्तान के कई सारे मीडिया पे एंकर्स आते हैं, कहते हैं मैं तो हैरान हो गया, मैं गया था वहाँ पे रावलपिंडी में, मैं गया था बाकी जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ के इंटीरियर्स में जो ज़िले होते हैं, छोटे ज़िले होते हैं, वहाँ पे गया, वहाँ के कॉलेजों में मैंने जाके पता किया, वहाँ पे कंपटीशन होता है कि किसने ज़्यादा बकरियों के साथ में संबंध बना। मतलब ये मेरा भी दिमाग दिन सुन के हिल गया था और जो एंकर बता रहा था उसका भी संभवतः हिल गया, या वो एक्टिंग कर रहा था, मुझे नहीं पता। लेकिन ये मतलब क्या ही बोला जाए, ये वो चीज़ें हैं। और ये क्यों इतनी हैरान करने वाली, ये सब चीज़ें आप मान लीजिए कहीं अफ्रीका में हो रही होती, कबीली इलाकों में कहीं, तो समझ में भी आता। ये सब चीज़ें उस देश में हो रही हैं जिस देश में कभी तक्षशिला था, जिस देश में कभी सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिस देश की सभ्यता संस्कृति सबसे आगे मानी जाती थी। सिर्फ एक चेंज हुआ, वो था रिलीजन का। सिर्फ अगर एक रिलीजन के चेंज को हम छोड़ दें तो ना इनका पहनावा विदेशियों के जैसा है, ना इनकी भाषा कोई सेंट्रल एशियंस के जैसी, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इनका मजहब जो है वो सेंट्रल एशियन से और विदेशियों से मिलता है। बाकी ज़्यादा चीज़ें तो देसी हैं। सोचने समझने का तरीका ठीक है, मज़हब की वजह से ही जो चेंजेस आए रिलेटेड वाले, वरना बाकी सब कुछ वही है। तो कहाँ थी एक कौम, कहाँ थी ये कौम जो बतौर समाज था, ये कहाँ पर कितनी ऊंचाइयों पे था और आज वहाँ से गिरे तो इस स्तर पे गिर गए। ये बहुत हैरान करने वाली बात है।